नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 4 जुलाई हो गई है। मानसून बहुत एक्टिव मोड में है, खास करके मध्य भारत में। लेकिन उत्तर भारत को अभी भी जो बारिश होती है मानसून आ गया है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। खास करके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ के उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ये सारे इलाके अभी भी गर्मी और उमस से जूझ रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, लो प्रेशर एरिया जो यहाँ पर था ये अंदर आ गया है। जैसे कि ये जो आप देखेंगे, ये जो लो प्रेशर एरिया है ये अब अंदर आ गया। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और आगे आ गया, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिंध और ये राजस्थान और गुजरात के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रफ है इस तरह से आगे जाएगी, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हैं। ये पूर्वी हवाएं अभी भी आ रही हैं उत्तर भारत में, लेकिन क्योंकि कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन या कोई ऐसा ट्रिगरिंग मैकेनिज्म नहीं है जो इस हवा को ऊपर उठाए और ठंडी करे, बादल बनाए और बारिश हो। तो जब ये वेदर सिस्टम कमज़ोर हो जाएंगे तो ये जो ट्रफ है ये ऊपर की तरफ आएगी। यहाँ पर भी बारिश रहेगी, लेकिन जो इंटेंसिटी है उसमें कुछ कमी आ जाएगी और बारिश की गतिविधियाँ ऊपर की तरफ सरकना शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा कि जो भी मानसून आप रहेगा जहाँ पर बारिश होगी, वो ट्रफ के मूवमेंट में अप और डाउन जो मूवमेंट होगा उसके हिसाब से बारिश की गतिविधियाँ आपको अब दिखाई देंगी। तो आज का अगर देखें हम 4 तारीख को, तो देखिए जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आप देखिए कि पूरा यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन दूसरा बन जाएगा। अब ये अंदर से लेकर के उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों से लेकर के छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, तेलंगाना के कई इलाके, विदर्भ, मराठवाड़ा, पूरा महाराष्ट्र, मुंबई में अति भारी बारिश, यानी कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था जल प्रलय जिसको कहते हैं, पूरे मुंबई में अब पानी ही पानी दिखेगा और 200-250 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। उसी तरह का गुजरात के कई इलाके, साउथ राजस्थान, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। पहाड़ों पर बारिश अभी फिलहाल कम रहेगी, और ये 5 तारीख होते होते ये वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ सरकने लग जाएगा। साउथ ईस्ट राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश होगी, ये पूरे महाराष्ट्र में, ये सारे इलाकों में, यहाँ तक कि पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। दिल्ली तक पहुँच जाएगी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में। अब 5 तारीख को बारिश बढ़ जाएगी, और 6 तारीख होते होते जैसे मैंने बताया कि ये मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ सरक जाएगी और ये वेदर सिस्टम इस तरह से बन जाएंगे। तो हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश होगी, पंजाब के कुछ इलाके, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये पूरा इलाका बारिश देखना शुरू कर देगा। तो अब हम बात करते हैं पहाड़ों से। तो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में अभी अगले 3 दिनों तक बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली, हल्की बारिश ही रहेगी। यहाँ पर आप अभी भी जा सकते हैं, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। लद्दाख में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हल्की बारिश ही रहेगी। लेकिन हिमाचल में आप देखेंगे 5 और 6 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। 7-8 तारीख तक मूसलाधार बारिश रहेगी और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावना बढ़ जाएगी। यानी 5 तारीख के बाद यहाँ पर बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी, और जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर अच्छी बारिश होगी। आपका धौलाधार हिल से लेकर के धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, नाहन, शिमला, किन्नौर, ये सारे इलाके अच्छी और मूसलाधार बारिश देखेंगे। खतरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो टूरिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकती है। उसी तरह से उत्तराखंड में भी 5 तारीख के बाद से बारिश की गतिविधियाँ आपकी ये पूरा जो है देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर के गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये सारे इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे। कई जगह पर ये लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकती है, रोड ब्लॉक हो सकता है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। पंजाब की अगर बात करते हैं तो अभी फ़िलहाल पंजाब में अगले 2 दिनों तक 4 और 5 तारीख तक हमें जो बारिश है वो इस इलाके में दिखाई नहीं दे रही है, बहुत कम है। कौन सा? गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतार, कपूरथला, जलंधर, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, बठिंडा, बरनाला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कम है बारिश। ये 6 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ पूरे पंजाब में आ जाएगी। उससे पहले ये 5 तारीख को हो सकता है रूपनगर सहित भगत सिंह, पटियाला, संगरूर, इन इलाकों में हल्की बारिश आ जाए। उसी तरह से हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा का भी जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, हिसार और भिवानी वगैरह में चांसेस फिलहाल कम है। 5 तारीख के बाद से यहाँ पर बारिश आ जाएगी, और 5 तारीख से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू होगी। 6, 7, 8 तारीख को
पूरे हरियाणा और दिल्ली में आपको बारिश अब दिखाई दे जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश 4 तारीख को पूरी तरह शुष्क रहेगा, मतलब हल्की फुल्की बारिश तो हो जाएगी, लेकिन 5 तारीख से हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगी। 5 तारीख से आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में कम होगी, बाकी आप देखेंगे ये संभल है, कासगंज, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, काशीराम नगर, आपका फर्रुखाबाद, मैनपुरी, हरदोई, कानपुर, जालौन, ये लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, अमेठी, फैजाबाद, ये सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन शुरू हो जाएगी और जो फिर 8-10 तारीख तक ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। बिहार में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कल से शुरू होंगी और वहां पर भी बारिश की गतिविधियां, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं होगी। 4, 5, 10 मिलीमीटर की बारिश आपको कई जगह पर दिखाई देगी। जो सूखा मौसम था उससे कुछ राहत मिल जाएगी। झारखंड में भी 5 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी, यानी 24 घंटे के बाद कई इलाकों में बारिश होगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बारिश होगी, यानी कि दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कूच बिहार और जो दिनाजपुर वगैरह में, लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में फिर से, क्योंकि जैसे ही ट्रफ ऊपर की तरफ आएगी तो उत्तर पूर्वी राज्य फिर से झमाझम बारिश देखेंगे और यहाँ पर भी 50, 60 और 100 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। अब चलते हैं हम राजस्थान की तरफ। राजस्थान में अभी भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पश्चिमी इलाकों में नहीं है और अब जो बारिश होगी आपको आज और कल में, जो बारिश आपको दिखाई देने वाली है वो ये देखेंगे आप, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, अजमेर, बारन, झालावाड़, बूंदी, कोटा, ये जो इलाका है यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश होगी। जयपुर, सीकर, नागौर तक भी धीरे धीरे बारिश आ जाएगी। तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश, झमाझम बारिश आपको दिखाई देने वाली है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। उसके बाद ऊपर की तरफ भी आएगी, हनुमानगढ़, गंगानगर, चुरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, ये धौलपुर वगैरह, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। बीकानेर, नागौर और ये जो जालौर वगैरह, यहाँ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर को अभी इंतजार करना पड़ेगा 7 या 8 तारीख तक, उसके बाद मानसून यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि हालांकि यहाँ से आप देखेंगे मांडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, भोपाल, शाहजहाँपुर, देवास, बुरहानपुर, ये सारे इलाके भारी बारिश देख रहे हैं। अब बारिश की गतिविधियाँ आएंगी धीरे धीरे। अलीराजपुर, बड़वानी, खांडवा, खरगोन, धार, देवास, उज्जैन, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, ये सारे इलाके भी 24 घंटे के बाद यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ हो जाएगी। लेकिन जो उत्तरी शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सिद्धि, सतना, सिंगरौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी हल्की रहेगी। उसी तरह से छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि सुकमा, बिलासपुर, या बीजापुर, नारायणपुर, कोडागांव, बस्तर, दांतेवाड़ा, कांकेर, बलौदरा, धमतारी, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, यहाँ तक तो बहुत अच्छी बारिश है। उत्तरी इलाकों में थोड़ी कम रहेगी क्योंकि वेदर सिस्टम यहीं से निकलेगा। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी जो दक्षिणी इलाके हैं वो बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। यहाँ से नीचे बालनगीर, कंधमाल, गंजम, कालाहांडी, ये सारे इलाके, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना बन रही है। ऑलरेडी आपने देखा कि बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब आप देखो बलसाड़, नवसारी, डांग, पैंचमल, तापी, यहाँ तक कि आप देखेंगे सबरकांता, महेसाना, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, बोटाड, अमरेली, भावनगर, आनंद, खेड़ा, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, ये सारे इलाके मूसलाधार बारिश, मतलब बहुत भारी बारिश देखेंगे। रन ऑफ कच्छ में अभी भी बारिश में थोड़ी सी कमी आपको दिखाई देगी, यानी गुजरात की पानी की कमी काफ़ी हद तक अब पूरी होने वाली है। महाराष्ट्र की बात करो तो मुंबई में आज बारिश झमाझम होगी। मुंबई, थाने, दहानू, नासिक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश है। आप देखें नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, पुणे, रायगढ़, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंदूर, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। यहाँ से लेकर आप देखिए गोंडिया, भंडारा, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुल्धाना, जलगांव, ये सारा बेल्ट जो है बहुत हैवी रेन देखेगा। बारिश यहाँ पर थोड़ी सी कम हो सकती है। हिंगोली, नांदेड़, परवनी, बीड, जलना, सोलापुर, धाराशिव, लाटूर, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र को झमाझम बारिश मिलने वाली है। ये जो आदिलाबाद और उसके आसपास के इलाके जो तेलंगाना के हैं भारी बारिश देखेंगे, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में अच्छी बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की बारिश है। अब कर्नाटक की बात करें तो कोस्टल कर्नाटका में लगातार हैवी रेन है। इंटीरियर कर्नाटका में काफ़ी हल्की बारिश है।
केरल में भी मूसलाधार बारिश रहेगी, लक्षद्वीप में भी बारिश रहेगी, अंडमान में भी भारी बारिश रहेगी। लेकिन तमिलनाडु के केवल इंटीरियर पार्ट्स अच्छी बारिश है, कोस्टल एरियाज में बारिश कम है। ये था अभी तक का अपडेट। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 5 तारीख और 5 तारीख के बाद से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। पहाड़ों पर भी उसके बाद बारिश बढ़ जाएगी। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।